सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सिरमा एसजीएस के Q1 FY27 के कॉन कॉल के बारे में। नंबर्स इनके कल आए थे, नंबर्स काफी शानदार थे जिसको हमने डिस्कस भी किया है, तो जाके नंबर्स के लिए वो वीडियो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ इनका कॉन कॉल सुबह हुआ था, लाइव मैंने अटेंड किया था, बहुत पॉजिटिव कॉन कॉल था और मैनेजमेंट का टोन काफी ज्यादा बुलिश था और उसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को लेके और बिजनेस को लेके शेयर की है, जिसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस को बढ़ाया है। पहले ये लोग बोल रहे थे 35% के ग्रोथ का, एंड इन्होंने FY26 के अंदर जो है वो 4,800 करोड़ का रेवेन्यू किया था। एज ऑफ नाउ 35% का इन्होंने गाइडेंस दिया था Q4 में फॉर द FY27 और वो निकल के आता है 6,500 करोड़ का रेवेन्यू। अभी क्वार्टर 1 के अंदर भी 1,500 करोड़ प्लस का रेवेन्यू इन्होंने कर दिया है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि आराम से हम जो 35% का नंबर दिया वो तो अचीव कर ही लेंगे आने वाले टाइम में, मतलब क्वार्टर 2 में ये लोग बोलेंगे कि और कितना गाइडेंस हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे ये लोगों ने बोला है कि गाइडेंस हम लोग बढ़ाएंगे। अभी एग्जैक्टली कितना बढ़ाएंगे वो क्वार्टर 2 में बताएंगे, अभी क्यों नहीं बता रहे। अभी ये लोग बोल रहे हैं सप्लाई का थोड़ा सा इश्यू है, डिमांड वगैरह कोई भी यहाँ पे इश्यू नहीं है और ग्रोथ भी यहाँ पे जो बोला है उतना करके दिखाएंगे और उसके साथ यहाँ पे उसको एक्सीड भी करेंगे। लेकिन कितना एक्सीड करेंगे, कितना मतलब उसको बीट करेंगे, वो क्वार्टर 2 में बताएंगे। अभी सप्लाई वगैरह का जो इश्यू चल रहा है और उस वजह से यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन ग्रोथ गाइडेंस जरूर बढ़ाया। 35% प्लस से यहाँ पे अब ग्रो करने का बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई कंपनी गाइडेंस बढ़ाती है तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है भाई, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस बढ़ा रही है मतलब कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है, कंपनी बहुत ही सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। आगे बात करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट को लेके कंपनी ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो शेयर की। एक तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज होते हैं उनके लिए ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपोर्ट। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतने आपके मार्जिन ज्यादा बढ़ेंगे, प्लस आपको यहाँ पे ग्रोथ का एक मतलब अलग यहाँ पे जियोग्राफी मिलेगा, तो आप लोग रैपिडली ग्रो भी कर पाओगे। तो कोई भी एमएस कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लाइक एक्सपोर्ट अपना बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है। और एक्सपोर्ट के अंदर अगर देखोगे आप लोग तो लास्ट ईयर इन्होंने फुल ईयर बेस पर 40% प्लस का ग्रोथ किया था एक्सपोर्ट रेवेन्यू में। अभी इस क्वार्टर के अंदर 60% प्लस का यहाँ पे ग्रोथ किया एक्सपोर्ट के रेवेन्यू के अंदर। टोटल यहाँ पे 387 मतलब 387 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने लाइक टोटल रेवेन्यू का जो 1,500 करोड़ आसपास का रेवेन्यू किया है उसका टोटल रेवेन्यू का 387 करोड़ जो रेवेन्यू है वो इनका आया है एक्सपोर्ट से, ठीक है, जो कि टोटल रेवेन्यू का 34% बनता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट से 34% इनका रेवेन्यू आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी एक्सपोर्ट कहां पे ये लोग ज्यादा करते हैं, तो यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जर्मनी वगैरह में, वहां से इनका 40% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट का। टोटल एक्सपोर्ट का 40% रेवेन्यू यूरोप से आता है, 22% यहाँ पे आता है यूएसए से और बाकी सब यहाँ पे दूसरे जियोग्राफी से, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, ये जो मतलब एक्सपोर्ट है ना वो इतना इजी नहीं होता कि आपने कोई भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लिया और आप लोगों को यहाँ पे जो है वो नंबर्स मतलब अच्छे बिजनेस नंबर्स आने लगे, इतना आसान नहीं है। ये जो इतने अच्छे नंबर्स इनके एक्सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि 2024, 25 और लाइक 23 के अंदर हमने जो भी क्लाइंट ऑनबोर्ड किए उनका रिजल्ट अभी हमको मिल रहा है। क्योंकि इनिशियली कोई भी एक्सपोर्ट के अंदर ग्लोबल क्लाइंट हो वो एकदम से आपको बड़ा बिजनेस नहीं देता, वो देखता है 1-2 साल आपके साथ छोटा बिजनेस करके एंड देन आपको बड़ा बिजनेस देता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी जो हमको ये फ्रूट्स मिल रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट्स के जो अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, वो यहाँ पे हमारे जो हार्डवर्क पहले के हैं 23, 24, 25 के अंदर जो हमने क्लाइंट को लाइक ऑनबोर्ड किया था वहां से हमको अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। और अभी जो 25 और 26 में जिन क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया है उनसे भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन उनसे असली जो रेवेन्यू है वो हमको यहाँ पे आने वाले मतलब 28 और 29 में आता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। बाकी ओडीएम बिजनेस दोस्तों, ओडीएम बिजनेस को लेके इन्होंने अपडेट दिया है। ओडीएम बिजनेस क्या होता है कि इसको बोलते हैं ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है, कंपनी पूरा दूसरे क्लाइंट के लिए पूरा प्रोडक्ट भी डिजाइन करते हैं और डिजाइन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ ये लोग करके देते हैं, ठीक है। तो ये वाला बिजनेस इनका जितना बढ़ेगा उतना इनका मार्जिन इंक्रीज होगा, ये वाला बिजनेस बढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे 100% की ग्रोथ नजर आ गई है, लाइक 270 करोड़ का रेवेन्यू इनका इस बिजनेस से आया है क्वार्टर 1 के अंदर। एंड यही मतलब FY26 के क्वार्टर 1 में यही रेवेन्यू जो ओडीएम से रेवेन्यू आया था वो 125 करोड़ का था, ठीक है। तो 100 प्लस करोड़ की यहाँ पे 100% की यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने को नजर आ गई है और अच्छे नंबर है ओडीएम के अंदर, ये अच्छा शाइन है। देन यहाँ पे डिमांड को लेके कंपनी ने बोला है कि डिमांड को लेके कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है।
डिमांड जो है इनका बहुत अच्छा है, हर एक वर्टिकल के अंदर काफी अच्छा डिमांड है, स्पेशली मेडिकल के अंदर, मेडटेक के अंदर, हर जगह एक्सपोर्ट के अंदर, हर जगह बहुत अच्छी डिमांड है। सिर्फ सप्लाई को लेके थोड़ा सा इश्यू है, और वो ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले 6 महीने तक ये सप्लाई का इश्यू चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे अगर देखोगे इन्होंने अपना इन्वेंटरी भी हाई किया है, उसकी आगे बात करते हैं। लेकिन डिमांड को लेके कंपनी कह रही है कि बहुत क्लियर है भाई कि डिमांड काफी अच्छी है, और ये अभी जो इन्होंने गाइडेंस, मतलब अभी क्लियर नहीं बोला कि कितना गाइडेंस बढ़ाएंगे हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई का जो ये इश्यू चल रहा है उसकी वजह से ही, ठीक है। सप्लाई का इश्यू अगर थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होता है, ये बता देंगे कितना गाइडेंस हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई 6,500 करोड़ का रेवेन्यू का बोला है फॉर द FY27, और अगर यहाँ पे 7,000 करोड़ भी करते तो इट्स अमेजिंग भाई, बहुत अच्छा नंबर होगा। इवन के साथ मतलब 6,700-800 भी कर लेते तो बढ़िया नंबर होगा, ठीक है। देन यहाँ पे बात आ जाती है यहाँ से इन्वेंटरी की। तो इन्वेंटरी ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हमारे लिए सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं है इन्वेंटरी, ये एक यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, क्योंकि अगर इन्वेंटरी हम लोग एज ऑफ नाउ बढ़ाएंगे नहीं, इन्वेंटरी को हम स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे, तो हमारे जो क्लाइंट है उनको यहाँ पे ये सप्लाई इश्यू की वजह से जो है वो मतलब हम ज्यादा जल्दी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, या फिर उनको इश्यूज झेलने पड़ेंगे, जो हम चाहते नहीं है। तो दैट्स वाई इन्होंने बोला है कि आने वाले एटलीस्ट 6 महीने तक हमारा जो इन्वेंटरी है वो हायर ही रहेगा, और उसका रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, क्योंकि पैनिक कभी भी हो सकता है वापस से, एंड देन अगर वापस से सप्लाई का इश्यू क्रिएट हो गया तो हमको दिक्कत होगी। इस वजह से आने वाले 6 महीने तक हमारा जो इन्वेंटरी है वो स्पाइक रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये कोई कंसर्न नहीं है इन्वेंटरी अगर आप लोगों को इनकी ऊपर दिख रही है, तो ये जानबूझ के इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मूव है इनका, जिसके तहत इन्होंने यहाँ पे इन्वेंटरी इंक्रीज किया है। देन यहाँ पे दोस्तों क्या, इनका एक पीसीबी प्लांट आ रहा है, ठीक है। पीसीबी प्लांट आ रहा है, शायद इंडिया का या फिर एशिया का सबसे बड़ा पीसीबी प्लांट है, जहां पे ये लोग पीसीबी मैन्युफैक्चर करेंगे खुद से। कोरिया की एक कंपनी जिसके साथ मिलकर ये लोग यहाँ पे पीसीबी प्लांट अपना बना रहे हैं, शायद पुणे के आसपास बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेके क्या अपडेट है, तो 65 to 70% यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, एंड ये लोग कह रहे हैं इक्विपमेंट हमने ऑर्डर कर दिए जो कि अक्टूबर के अंदर हमको रिसीव हो जाएंगे, एंड लाइक 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने इस क्वार्टर इस मतलब प्रोजेक्ट के लिए किया है। टोटल यहाँ पे 800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसका फेज 1 का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें 400 करोड़ कंपनी को लगेंगे। 400 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, उसमें से ऑलरेडी 130 आसपास करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर लिया है, और उसमें से 50 करोड़ इसी क्वार्टर के अंदर इन्होंने इस प्लांट के लिए कैपेक्स किया है, ठीक है। ये कमर्शियल होगा अप्रैल 27 से, ठीक है। ये अक्टूबर में इनके इक्विपमेंट वगैरह आ जाएंगे, देन उसको सेटअप वगैरह करने में इनको टाइम लगेगा। देन यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च में ये लोग क्या है कि उसका ट्रायल वगैरह स्टार्ट करेंगे, एंड देन प्रोडक्शन इनका स्टार्ट होगा इन द अप्रैल, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, जो कैपेक्स है वो ऑन ट्रैक चल रहा है इनका। और इसका जो पीसीबी का फेज 2 आएगा, वो आएगा इनका यहाँ पे मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा इनका प्रोडक्शन, इनका फेज 1 का ये पीसीबी प्लांट के अंदर। देन उससे जो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो सब्सिडी आने वाली है, ठीक है, सब्सिडी आती है यहाँ पे दोस्तों। ये जो मतलब पीसीबी आप प्लांट अभी लगाते हो तो गवर्नमेंट अच्छा खासा सब्सिडी देती है आपको, 50% कैपेक्स का कुछ वापस करती है या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि वंस हमारा जो फेज 1 का कंप्लीशन हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा फेज 1, देन हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब सब्सिडी के लिए क्लेम करेंगे, और वो सब्सिडी आएंगी। देन हमारा फेज 2 का जो जो मतलब कैपेक्स है, फेज 2 यहाँ पे बिल्ड करने के लिए हमारा जो कैपेक्स होगा वो स्टार्ट होगा आई थिंक यहाँ पे ये 27 के एंड या फिर 28 के कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, 27 के एंड या फिर 28 की शुरुआत में, ठीक है। बाकी अगर बात करें दोस्तों, ये पूरा जो 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो कैसे ये लोग एक तरीके से कह सकते हैं किस तरीके से ये लोग उसको कैपेक्स करने वाले हैं या फिर किस तरीके से फंड करने वाले हैं। तो जो कैपेक्स टोटल 800 करोड़ का है उसमें 50% ये लोग डेट लेने वाले हैं, और बाकी का जो 50% है वो ये लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी फेज 1 के बाद वो वापस आएगा, तो उसको ये लोग यहाँ पे वापस से जो इंसेंटिव वगैरह मिलेगा इनको गवर्नमेंट की तरफ से उसको वापस से ये लोग कैपेक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा 800 करोड़ यहाँ पे फंडेड होने वाला है, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ है, 530 करोड़ का इनका 500 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुका है। 2 नए क्लाइंट भी इन्होंने ऑन बोर्ड किया क्वार्टर 1 के अंदर, एंड ये लोग कह रहे हैं ये काफी छोटा बिजनेस है इनके लिए, यहाँ पे बहुत छोटा रेवेन्यू आता है। हेल्थ केयर वाले जो ये मतलब एक्सरे मशीन वगैरह के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें ये लोग जो डिजाइन करने का काम करते हैं, तो वहां पे 50% आसपास का ग्रोथ आराम से आ सकता है आने वाले टाइम में, एंड इससे ज्यादा ही आएगा। ये काफी कंजर्वेटिव बोल रहे हैं क्योंकि 100% की ग्रोथ एज ऑफ नाउ दिख रही है, तो मेरे ख्याल से 70-80% से तो हायर बेस पे भी ये लोग ग्रो कर सकते हैं हेल्थ डिवीजन वाले
बिजनेस को। देन यहाँ पे दोस्तों एक काजा करके कंपनी है जापान की, उसके साथ इन्होंने यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर किया है। अब इसके तहत ये लोग क्या करने वाले दोस्तों, तो इसके तहत दोस्तों ये लोग जो है वो ये जो काजा कंपनी है वो इंडिया के अंदर ऑटोमोटिव बिजनेस के अंदर है और एसी के बिजनेस के अंदर है। तो इनका जो भी एएमएस स्पेस का रिक्वायरमेंट है इंडियन बिजनेस के लिए, वैसे जापानीज कंपनी है, जापान के अंदर इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं एंड एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर जो है वो एसी सेक्टर के अंदर और ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो ईएमएस पार्ट्स की इनकी नीड है वो अब यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर के थ्रू जो है वो मतलब अपना ये सिरमा फुलफिल करेगा। तो ये दोनों मिलके अब यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर के थ्रू एक नया प्लांट आने वाले टाइम में बनाएंगे, ठीक है। एंड बाकी इस ज्वाइंट वेंचर से वैसे कंपनी ने बोला है दोस्तों कि ये लोग ऐसे ही ज्वाइंट वेंचर करते हैं जिसकी वजह से इनको यहाँ पे अच्छे क्लाइंट मिले या फिर अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, इनके टेक्नोलॉजी में जो एग्जिस्टिंग चीजें नहीं है वो इवॉल्व हो और नया मार्केट इनके लिए ओपन हो। ऐसे ही कंपनीज के साथ हो ये लोग ज्वाइंट वेंचर करते हैं। और काजा के साथ ज्वाइंट वेंचर करने का मेन रीजन ये है इनको जापानीज जो मतलब बिजनेस स्ट्रेटजीज है वो इनको मिलेंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो जापान का यहाँ पे इकोसिस्टम है बिजनेस का वो इनको इनके थ्रू मिलेगा। देन यहाँ पे जापान के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है काजा का, तो आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम लोग जापान के अंदर भी सप्लाई एंड एक्सपोर्ट स्टार्ट कर ले काजा के साथ मिलके, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग ऐसे ज्वाइंट वेंचर करते हैं जो कि अच्छा एक चीज है इनके लिए। और उसके साथ साथ काजा का क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा है, तो उससे भी ये लोग कह रहे हैं कि हमको आने वाले टाइम में फायदा पहुंचेगा। दैट्स वाई हमने ये जो है वो ज्वाइंट वेंचर किया है। देन यहाँ पे रिन्यूएबल स्पेस के अंदर कंपनी ने 1-2 क्वार्टर पहले बोला था कि ये लोग रिन्यूएबल स्पेस के अंदर इन्वेंटर वगैरह जो ये इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर वगैरह जो है उसके बिजनेस में जाने वाले हैं। तो अभी क्या प्रीमियर एनर्जी के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था लेकिन वो उनका सक्सेसफुल नहीं रहा, एक दोनों के बीच में नेगोशिएशंस अच्छे नहीं हो पाए। लेकिन एज ऑफ नाउ ये लोग कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारा अगेन यहाँ पे बातचीत चल रहा है, पोटेंशियल टॉक चल रहा है। तो आने वाले टाइम में ये बिजनेस के ऊपर जरूर फोकस है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा रिन्यूएबल बिजनेस को लेके, ठीक है। देन यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं भाई कि आने वाले 3 से 5 साल तक हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है जिस तरीके का बिजनेस है हमारा, जिस तरीके के क्लाइंट हमने ऑनबोर्ड किए हैं और जिस तरीके से इनसे हमको रिकरिंग ऑर्डर आ रहे हैं, हम आने वाले टाइम में काफी कॉन्फिडेंट है। अभी नए नए क्लाइंट भी ये लोग ऐड कर रहे हैं, तो आने वाले 3 से 5 साल तक कंपनी कह रही है इजीली हम लोग यहाँ पे 30 to 35% से ग्रो कर लेंगे। तो दैट्स ऑसम भाई, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर कंपनी कह रही है अच्छा ट्रैक्शन है। एक तो ईवी के अंदर ये लोग बहुत ज्यादा बुलिश है, ईवी के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे ये चार्जिंग इंफ्रा वगैरह ये लोग बनाते हैं, चार्जिंग को लेके जो सिस्टम्स वगैरह बनाते हैं ऑटोमोटिव चार्जिंग्स ईवी के अंदर, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई कस्टमर्स से अच्छी खासी यहाँ पे जो ग्लोबल कस्टमर्स है उनसे डिमांड है और यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हम लोग बुलिश है और अच्छा ट्रैक्शन नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अब तो ओवरऑल मतलब ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एंड अभी वैल्यूएशंस का बात करें तो देखो 4800 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने FY26 में किया। एज ऑफ नाउ 6500 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है और ये गाइडेंस ये लोग बढ़ाने वाले हैं। लेकिन कंजर्वेटिव बेस पर अगर इतना 6500 करोड़ का रेवेन्यू भी लोग कर लेते हैं और कंजर्वेटिव बेस पर अगर मार्जिन एक्सपेंशन नहीं भी होता, सेम पैट मार्जिन से लोग डिलीवर करते हैं जो कि FY26 में डिलीवर किए थे, तो इनका पैट शायद 455 करोड़ आसपास 455 करोड़ के आसपास का पैट तो ये लोग इजीली कर लेंगे विदाउट मार्जिन एक्सपेंशन। तो अभी इनका जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से अगर इस पैट को डिवाइड करें तो फॉरवर्ड पी कंपनी का निकल के आता है 58 का, ठीक है। 58 का पी निकल के आता है इनका फॉरवर्ड। लेकिन अगर ये लोग मार्जिन एक्सपेंशन करते हैं और उसके साथ साथ जो गाइडेंस बढ़ाने का बोला है कि श्योरिटी दे दी है गाइडेंस तो हम बढ़ाने वाले Q2 में, तो देन हो सकता है यहाँ पे ये 500 करोड़ का जो है वो पैट कर दे, क्योंकि गाइडेंस बढ़ाएंगे तो 6800 करोड़ आसपास का अगर रेवेन्यू करेंगे तो आराम से ये लोग यहाँ पे 500 करोड़ का पैट कर सकते हैं, 40-45 करोड़ का पैट बढ़ सकता है इनका जो गाइडेंस दिया उससे। सो देन हो सकता है कि आने वाले FY27 में लोग जो पैट करे वो 500 करोड़ का करे, तो अभी के मार्केट कैप से इसको डिवाइड करेंगे तो वो पी निकल के आता है लगभग 52-53 का, ठीक है, 53 आसपास का आई थिंक। सो ओवरऑल अगर देखोगे फॉरवर्ड वैल्यूएशंस तो थोड़े से डिसेंट वैल्यूएशंस है, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं, थोड़े एक्सपेंसिव बोलेंगे वैसे तो 35% के ग्रोथ के लिए लाइक अराउंड 55% आसपास का पी, 55 आसपास का पी। सो दैट्स डिसेंट वैल्यूएशन। और बाकी क्यों एग्जीक्यूशन अच्छा है दोस्तों, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो मैनेजमेंट कंटिन्यू अच्छा कर रही है, इतना बुलिश है, और अगर इसी तरीके का एग्जीक्यूशन रहा तो इनका ग्रोथ विजिबिलिटी मार्केट को नजर आ जाएगा। तो हो सकता है पी यहाँ पे ज्यादा भी मार्केट इनको लाइक
रीरेट करे और हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे 65-70 के पी के ऊपर आपको ट्रेड होता हुआ, एज ऑफ नाउ 73 आसपास के पी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और कंटिन्यू अगर ये एग्जीक्यूशन अच्छा रहा तो ईएमएस स्पेस की जो भी कंपनीज होती है उनको अच्छा खासा पी मिलता है। आपको पता है डिक्सन एक टाइम पे 200 के पी के ऊपर भी ट्रेड हुई है, ठीक है। सो यही है, बाकी देखेंगे आगे एग्जीक्यूशन। बाकी कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, डील ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो में है, काफी लंबे समय से है, शायद यहाँ पे 700-800 इवन के 650 के लेवल के ऊपर हमने डिस्कस किया था, पहली बार वीडियो बनाया था, और उससे पहले मैं होल्ड कर रहा हूँ इस कंपनी को, ठीक है। तो कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। ओवरऑल डील अच्छा है, डिसेंट है, एंड बाकी ये जीएनजी वगैरह के नंबर्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। कोई और आपकी डिमांड है या फिर कोई वीडियोस के अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।